हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग विद पिंकी मलिक। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम आर्म होल को मेज़र करते हैं और किस तरीके से हम ड्राफ्टिंग करते हैं आर्म होल की। ये हम नेक के अकॉर्डिंग करते हैं, जैसे हमारा बैक नेक होता है कुर्ती का, उस हिसाब से हम इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। इस वीडियो में हम कॉलर नेक, बोट नेक और 5, 6, 7, 8 जितने भी नेक होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि किस तरीके से आर्म होल की ड्राफ्टिंग की जाती है। अगर आप तीरा यानी कि शोल्डर किस तरीके से मेज़र किया जाता है और किस तरीके से बैक नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर हमारे कम होते हैं, या बोट नेक या कॉलर नेक में कितने शोल्डर रखने होते हैं, ये भी सीखना चाहते हैं तो इसकी भी वीडियो मैंने चैनल पर शेयर की हुई है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वो वीडियो जाके पूरा वॉच करें, तो आपको आर्म होल और तीरे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको आर्म होल निकालना बताएंगे। सबसे पहले तो आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें, वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेके लास्ट तक वॉच करा करें, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको अगर पॉइंट टू पॉइंट आप सीखोगे नहीं तो समझ नहीं पाओगे। आप क्या करते हो, स्किप कर लेते हो वीडियो को, जहाँ से आपको थोड़ा सा लगता है कि ये मेन पार्ट है, यहाँ से देख लेते हैं। नहीं, उस स्टार्टिंग से आप देखा करो, पॉइंट टू पॉइंट जब आप चीज़ों को सीखोगे ना तभी आप समझ पाओगे और हमेशा के लिए याद भी रख पाओगे कि किस तरीके से हमने समझा था। ये नहीं होता कि आपने कहीं से भी चार्ट देख लिया, उस चार्ट का आप रट्टा मारने बैठ जाओ। नहीं, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि चार्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ एक अंदाजा होता है वो कि इतना हो सकता है। किसी का भी बॉडी स्ट्रक्चर किसी भी टाइप का हो सकता है। अगर आपको फॉर्मूला पता रहता है कि हाँ इस तरीके से ये चीज़ निकलती है, तो आपको कोई चार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आप अपने चार्ट खुद बना सकते हैं अगर आपको पता है कि फॉर्मूला इस तरीके से है और इस तरीके से हम करेंगे। तो पूरी वीडियो को देखा करें, पूरा वॉच करा करें वीडियो को। कहीं से भी कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट करके पूछा करें कि यहाँ से हमें डाउट था, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे आर्म होल मेज़र करना। आपको इसमें 2 चीज़ें मेज़र करके रखनी है, अपनी भी या आप अपने कस्टमर की, जो जिसका भी सूट बना रहे हैं तो आपको मेज़र करना है। एक तो आपने अपने ये आर्म होल की गोलाई मेज़र करनी है और एक आपने फ्रंट मेज़र करना है। इसके अकॉर्डिंग ही हम अपने आर्म होल की ड्राफ्टिंग करेंगे। साथ ही मैं आज की वीडियो में आपको ये चीज़ भी सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। जो बिगनर्स होते हैं स्पेशली, उनको बड़ा डाउट रहता है कि आप सूट किसी का बना तो रहे हो, लेकिन आपको बड़ा डाउट रहता है कि ये आर्म होल क्या ठीक बैठेगा हमारे जिसका भी हम सूट बना रहे हैं। तो उस चीज़ को चेक कैसे करना है कि हाँ ये परफेक्ट बैठेगा, तो उसकी भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से होता है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको आर्म होल मेज़र करना आना चाहिए। तो किस तरीके से आप मेज़र करेंगे, आपने इंची टेप लेना है और यहाँ से अपने आर्म होल की गोलाई मेज़र कर लेनी है। इस तरीके से आप इंची टेप को यहाँ से इस तरीके से घुमा के लेके आएंगे। अभी मैं अपना मेज़र कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल होता है खुद का मेज़रमेंट लेना, तो आप किसी जिसका भी कस्टमर का या किसी और का ले रहे हैं मेज़रमेंट तो आप अच्छे से इस चीज़ को कर पाएंगे। खुद से ये थोड़ा सा मुश्किल होता है करना। तो देखिए इस तरीके से आप लेंगे। ये जो आपने इंची टेप को यहाँ अंडर आर्म से इस तरीके से निकालना है और यहाँ से इस तरीके से शोल्डर के ऊपर से आपने ये चीज़ शोल्डर के ऊपर से इस तरीके से मेज़र करनी है। इस तरीके से आप शोल्डर के ऊपर से इसको मेज़र करेंगे, ना कि यहाँ साइड से आपने मेज़र करना है। ये जो शोल्डर है हमारा यहाँ से आपने इसको मेज़र करके लाना है। ये आप नोट कर लेंगे कि ये कितना है। ना तो आपने इसको टाइट रखना है बहुत ज़्यादा और ना ही लूज छोड़ना है। नॉर्मली इंची टेप घुमाने से जितना आपका आ रहा है वो आपने नोट कर लेना है। उसके बाद हमने फ्रंट मेज़र करना है। फ्रंट हम देखिए जो हमारा ये यहाँ से मोढे की शेप होती है, ये आर्म होल की जो गोलाई होती है आपकी बॉडी में, इस तरीके से देखिए ये जो गोलाई होती है ये आपने दोनों साइड का यहाँ से यहाँ तक की मेज़र कर लेनी है कितनी है। तो देखिए इस तरीके से हम इसका मेज़रमेंट ले लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने मेज़रमेंट लेना है।
तो ये तो हो गया हमारा मेज़रमेंट लेने का तरीका। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इस चीज़ को चेक करेंगे कि ये हमारा परफेक्ट बैठेगा और किस तरीके से कितने साइज में ये किस तरीके से लिया जाता है। तो देखिए किस तरीके से अब हम अपनी जो आर्म होल है उसकी ड्राफ्टिंग किस तरीके से करते हैं और उसके बाद किस तरीके से इसको चेक किया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इसको चेक करेंगे कि हमें पता चल सके कि हाँ ये हमारा परफेक्ट बैठेगा। तो सबसे पहले ऊपर हमने एक निशान लगा लिया है इसको सीधा करने के लिए। जो भी ऊपर से टेढ़ा है उसको आपने फैब्रिक को सीधा कर लेना है। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए आपने जो हम कोई मेज़रमेंट ले लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं हमारा जो शोल्डर राउंड है वो हमारा है 16 इंच और तीरा है हमारा 15 इंच, फ्रंट है हमारा 12 इंच। तो इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। मेज़रमेंट कोई भी हो, तरीका यही रहेगा इसको निकालने का। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको हर एक नेक के अकॉर्डिंग नहीं बताऊंगी, सिर्फ मैं आपको बताऊंगी इसमें कॉलर नेक और कोई भी हम बैक नेक जैसे 5, 6, 7 में से कोई भी एक नेक के अकॉर्डिंग मैं बता दूंगी। बाकी सेम ही रहेगा मेथड इसी तरीके से। अगर मैं डिटेल में पूरा इसको बताने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो आपको मैं एक के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। जैसे हम बैक नेक 7 रख लेते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ, बाकी सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए हम बनाते हैं बैक नेक, हमारा बनाते हैं कुर्ती का 7 इंच है हमारा बैक नेक, ठीक है। 7 इंच के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से आपने किस तरीके से करना है। तो देखिए ये निशान मैंने लगा लिया है यहाँ से 7.25 इंच पे। ये निशान किस तरीके से लगता है उसके लिए मैंने शोल्डर जो हमारे कट होते हैं उसकी वीडियो बनाई हुई है, पहले ही चैनल पर शेयर है, तो आप वो वीडियो जाके वॉच करें। देन उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ से अपनी आर्म होल लेंथ। एक बार ये आर्म होल लेंथ मैंने लगा ली है 7 इंच पर। अभी मैं इसको बताऊंगी आपको कि किस तरीके से हम चेक करेंगे कि 7 इंच पर हमने जो निशान लगाया है क्या ये हमारा करेक्ट है। 7 इंच ही हमने लेनी है यहाँ से, तो वो मैं आपको आगे की वीडियो में सिखाऊंगी। उसके बाद ये देखिए निशान लगाया है मैंने अपने फ्रंट का। फ्रंट था हमारा 12 इंच, तो मैंने जितना फ्रंट था उतना ही लिया है। जैसे 6 इंच हो जाएगा 12 का हाफ, तो ये मैंने 6 इंच पे ही निशान लगाया है, क्योंकि हम राउंड नेक बनाएंगे और नेक हमारा फैलता है। जब हम राउंड नेक बनाते हैं तो नेक फैलता है, तो ये हमारा कवर कर लेता है अगर आप फिक्स कट करते हैं। इसमें आपने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं कट करना, नहीं तो आपकी कुर्ती में झोल आएगा। आपका जितना फ्रंट है आपने उतना यहाँ पे निशान लगा लेना है। इस निशान को और इस निशान को हमने मिला देना है तिरछा इस तरीके से। ये हमारा इस तरीके से निशान लग जाएगा। अब हमने यहाँ से अपनी शेप डालनी है आर्म होल की। तो यहाँ से शेप डालने से पहले एक बार हम अपनी बस्ट का निशान लगा लेते हैं। मान लीजिए हमने बस्ट रखी है 9.5 इंच, हम रख लेते हैं 9, 9.5 इंच। आपकी जितनी बस्ट है उसके अकॉर्डिंग करना है। ये किसी की कुर्ती नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये मैंने 9.5 इंच पे ये निशान लगा लिया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने करना है 1 इंच, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और उसके बाद हमने जो बैक जो हम काट डालेंगे हमारे आर्म होल की, वो हमने यहाँ से 0.25 इंच ऊपर की साइड एक निशान लगाना है और इसको हम अपने आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरीके से। ये हमारी इस निशान में इस तरीके से हमने मिला देनी है। अब हम बैक वाले की भी शेप दे देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिए। अब हमने क्या करना है, अब हम चेक करेंगे इस चीज़ को कि क्या ये हमारी परफेक्ट बैठेगी। तो आपने देखिए, जब आप कटिंग करेंगे तो आप यहाँ से कटिंग करेंगे, फ्रंट की तो आपने यहाँ से कटिंग कर दी और हमारा ये बैक की हमारी यहाँ से कटिंग हो जाएगी। लेकिन जब हम इसको कट करने के बाद सीलते भी हैं, जो हमारा 1/2 इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा यहाँ से, तो हमारी जो सिलाई है वो यहाँ से आएगी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से हमारी फ्रंट की आएगी और यहाँ से हमारी 1/2 इंच अंदर की साइड यहाँ से हम लगाएंगे, तो ये हमारी बैक की सिलाई आएगी। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा जब हम इसकी आर्म होल लेंथ 7 इंच रखते हैं। तो सबसे पहले तो ऊपर से जो हम कंधी डाउन करते हैं उसका निशान लगा लेंगे। तो 1/2 इंच हम यहाँ से कम कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ से अपनी कंधी को डाउन करते हैं।
ये हमारी कंधी डाउन होगी। अब हम इसको मेज़र करेंगे क्या ये हमारा परफेक्ट आया। तो जो यहाँ से हमारी सिलाई आएगी 1/2 इंच अंदर की साइड से, क्योंकि रेडी तो हमारा सिलाई होने के बाद ही बचेगा, तो इसको हम मेज़र करेंगे अंदर की साइड से इस तरीके से। जैसे हमारी सिलाई आएगी इस तरीके से हमने गोलाई में इंची टेप को घुमाते हुए चेक करना है। तो ये देखिए ये हमारा लगभग 9.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9.5 इंच, एक बार लिख लिया हमने। अब हम बैक वाले को मेज़र करेंगे। यहाँ से देखिए 1/2 इंच अंदर की साइड से फिर से हम इसी तरीके से आर्म होल को गोलाई में मेज़र करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा आ रहा है 8.5 इंच। तो यहाँ हमने लिख लिया 8.5 इंच। अब देखिए अब जो ये हम इसको प्लस करेंगे, इन दोनों को हमने प्लस करना है, जो बैक और फ्रंट आर्म होल आया है हमारा। तो ये हमारा देखिए हो जाएगा, तो ये हो गया देखिए हमारा 18 इंच हो गया हमारा ये यहाँ से जब हम इसको प्लस करेंगे। लेकिन हमारे शोल्डर कितने हैं, शोल्डर हैं हमारे 16 इंच के हमारे शोल्डर हैं। शोल्डर हमारा जो हमने राउंड में मेज़र किया है, आपने अपना किया है या अपने कस्टमर का, वो जितना भी आ रहा है, जैसे हमने लिया है इसमें 16 इंच लेना है। तो 16 इंच शोल्डर हमें रेडी चाहिए, लेकिन ये तो हमारा 18 इंच आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ से जब हम इसको, एक चीज़ और देखिए, यहाँ से जब हमने यहाँ से तिरछा तो कट कर लिया, 1/2 इंच हमारा सिलाई में भी चला जाएगा यहाँ से। तो अब हम जो है यहाँ से इसमें से हमने जो हमारा 18 इंच आया है, इसमें से हमने 1/2 इंच आगे का और 1/2 इंच जो हमारा सिलाई में जाएगा पीछे का, उसको कम कर देना है। तो ये हमारा 17 इंच हो जाएगा सिलाई लगने के बाद। सिलाई लगने के बाद हमारा जो शोल्डर बचेगा वो 17 इंच बचेगा। लेकिन 17 इंच हमें नहीं चाहिए, हमें तो 16 इंच शोल्डर चाहिए। हमारा जो ये रेडी बचना चाहिए ये हमारा 16 इंच आना चाहिए, तभी हमारा प्रॉपर फिटिंग के साथ आर्म होल आएगा हमारी बॉडी में। तो उसके लिए क्या करना है आपने, आपका ये 17 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ से जो आर्म होल लेंथ है उसको आप लगभग 0.25 कम कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। यानी अब जो आप आर्म होल लेंथ रखेंगे ऊपर से, वो आपने लगभग 6.25 इंच पे रखनी है, जो हमने 7 इंच पे रखी थी स्टार्टिंग में। तो अब हम इसको 6.25 इंच पे रखेंगे यहाँ से। और अब हम यहाँ से, ये हो गया हमारा सेंटर, यहाँ से अब हम दोबारा मार्किंग करेंगे अपने आर्म होल की। यहाँ से फ्रंट आर्म होल हो जाएगा हमारा, फिर से 0.25 इंच बढ़ाएंगे, यहाँ से हमारा बैक आर्म होल हो जाएगा। और इस चीज़ को अब हम दोबारा से शेप देंगे इस तरीके से। ये शेप दे दी, बैक की भी हम शेप दे देंगे। ये हमारी बैक की शेप होगी। अब देखिए इसको हम फिर से मेज़र करेंगे, फिर से वही यहाँ हमारी है निशान है, तो कटिंग सिलाई होने के बाद यहाँ से हो जाएगा हमारा। तो इसको हम यहाँ से गोलाई में इस तरीके से मेज़र कर लेंगे। देखिए 8.5 इंच आ रहा है। अब हम बैक को मेज़र करेंगे, ये हमारा आ रहा है 7.5 इंच। 7.5 और 8.5 इंच को जब आप प्लस करोगे तो हमारा आएगा 16 इंच, जो कि हमें शोल्डर चाहिए। हमें 16 इंच का ही शोल्डर चाहिए था, ये हमारा आना चाहिए। तो अगर आपका शोल्डर है 15 इंच और बैक नेक आप बना रहे हैं 7 इंच का, तो आपने जो आर्म होल लेंथ रखनी है वो आपने रखनी है 6.25 इंच, ना कि 7 इंच। 7 इंच हमने सिर्फ एक आइडिया के लिए लगाया था। और इसको तो जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इस चीज़ को निकालना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जब आप धीरे धीरे सूट बनाओगे, 20, 30, 40, 50 सूट जब बना लोगे आप, तो आपको इस चीज़ को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट हो जाता है कि इतनी बस्ट में और इतने शोल्डर में हम इतना आर्म होल लेंगे तो हमारा सेट आएगा। बट बिगनर्स हैं जो जिनको डाउट रहता है, जो बिल्कुल ऐसे हेजिटेशन रहती है क्या मैं इसको इतना कट करूं तो ये ठीक आ जाएगा, तो उनके लिए ये है कि आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए ये तो हमारा आया था ज़्यादा, अगर आपका शोल्डर आ रहा है 15 इंच ऐसे लेने में, आपको तो चाहिए 16 इंच, तो आप यहाँ से इसको बढ़ा देंगे। जो हमने 7 इंच पे लगाई थी वो आप 7.25 इंच पे लगाएंगे, तो आपकी जो है परफेक्ट बैठेगी। अगर आपका गैप ज़्यादा आ रहा है, आपका 3-4 इंच का गैप आ रहा है, तो इस चीज़ को आप 1/2 इंच कम कर सकते हैं। अगर
बढ़ाना चाहते हैं 1/2 इंच तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को चेक करते हैं कि हमारा ये परफेक्ट आएगा कि नहीं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप किसी का भी मेज़रमेंट लेते हैं, किसी का सूट बनाते हैं, तो आपने उसके शोल्डर के राउंड में मेज़र कर लेना है कि इनका कितना आ रहा है, और साथ ही आपने उसका फ्रंट मेज़र कर लेना है। इससे बिल्कुल आपका जो आर्म होल में झोल होता है ना, तो आर्म होल में झोल आएगा और बिल्कुल आपका आर्म होल सेट बैठेगा आप जिसकी भी कुर्ती बना रहे हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको। अगर आप बैक नेक रख रहे हो 7 इंच, अगर आप 6 इंच भी रख रहे हो तो उसी तरीके से आपने 6 इंच के अकॉर्डिंग शोल्डर रखने हैं और इसी तरीके से आपने करना है। अभी देखिए, ये मैंने जैसे मान लिया था, यहाँ से मैंने 7 इंच ले लिया था। अब आप ये किस तरीके से लेते हैं, तो ये आइडिया के लिए 7 इंच ले लिया। अगर आपकी चेस्ट है 28 इंच, 30 इंच, 32 इंच, तो इस साइज़ में आप ये जो आर्म होल लेंथ है एक बार 6.5 इंच रखेंगे। देन उसके बाद आप उसको चेक करेंगे कि आपके शोल्डर के अकॉर्डिंग वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो शोल्डर की हमने गोलाई ली थी उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आ जाता है हमारा 34, 36 और 38 साइज़ में आप ये आर्म होल लेंथ है वो रखेंगे 7 इंच। उसके बाद आप निशान लगाएंगे और उसके बाद आप चेक करेंगे कि आपका ये सही आ रहा है कि नहीं। उसके बाद आ जाता है हमारे आगे के साइज, जैसे 40, 42, 44, उसमें आपने एक बार इसको 7.5 इंच रख लेना है। देन उसको आपने चेक करना है। ये चीज़ें देखिए, आपको जब आप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। थोड़े दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस चीज़ को आपको मेज़र करके चेक करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इन चीज़ों को बनाने लग जाओगे, करने लग जाओगे, सूट जैसे जैसे सीने लग जाओगे, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। आप बिना इसको इस तरीके से चेक किए भी आराम से निशान लगा पाओगे आसानी से कि यहाँ से हम इतना लेंगे तो ये हमारा परफेक्ट आ जाएगा। वो आपको देखिए एक्सपीरियंस से आएगा। जब आप सिलाई करेंगे, जैसे जैसे करेंगे वैसे समझ में आएंगी। बट जो मेन हमारा फॉर्मूला होता है वो यही होता है। अगर आप सूट बनाते हैं तो आप इस तरीके से इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। देखिए, ये तो हो गया हमारा जब हम बैक नेक बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप बना रहे हो कॉलर नेक या बोट नेक की कुर्ती, तो उसमें हम किस तरीके से इस चीज़ को करते हैं। तो एक बार मैं दोबारा से निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि यहीं पे समझाने से ये फिर पजल हो जाओगे, समझ ही नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा निशान हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम एक बार फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से और आगे की साइड हम निशान लगा लेते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि कॉलर नेक में हम किस तरीके से इस चीज़ को चेक करेंगे कि ये हमारा किस तरीके से हमने लेना है। तो देखिए, तीरा है हमारा 15 इंच। तो अगर आप कॉलर नेक की कुर्ती बनाते हैं तो मैंने बता ही रखा है कि शोल्डर किस तरीके से निकालने हैं, उसकी वीडियो आप जाके वॉच करें। तो ये देखिए, ये हम लगाएंगे जैसे 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे अपने तीरे का। उसके बाद यहाँ से हम आर्म होल लेंथ रखेंगे। तो आर्म होल लेंथ हम रखेंगे 7.5 इंच पे। एक बार आइडिया के लिए रख रहे हैं, चेक हम बाद में करेंगे कि किस तरीके से ये हमारा ठीक होता है। अब हमारा फ्रंट है, देखिए 12 इंच है। जो कॉलर नेक होता है उसमें नेक तो आगे बनता ही नहीं है, उसको परफेक्ट प्रॉपर हमारी जैसे बॉडी है उतना ही फैब्रिक चाहिए होता है, क्योंकि फैलता नहीं है गला हमारा। तो यहाँ से आपने जितना आपका फ्रंट है उसमें आपने 1/2 इंच प्लस कर लेना है। जैसे हमारा फ्रंट है 12 इंच, 12 इंच का हाफ हो गया 6 इंच। तो 6 के बाद हम यहाँ निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे, और इस निशान को हमने इस तरीके से मिलाना है। इसको हम इसके साथ मिलाएंगे इस तरीके से। ये यहाँ से हो गया। अब यहाँ से एक बार हम बस्ट का निशान लगा लेते हैं। मान लीजिए बस्ट है हमारी 38 इंच, 38 इंच का 4th पार्ट हो गया 9.5 इंच। उसके बाद देखिए, अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने जो शेप देनी है, यहाँ से हम ये तो 1 इंच पर ही निशान लगाएंगे अंदर की साइड। ये जो हमारा सेंटर है इससे हम ऊपर की साइड 1 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद जो बैक वाली है हमारी काट, वो हम लगभग 1.25 इंच या 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा बैक नेक बनता नहीं है और फैब्रिक हमारा फैलता नहीं है। तो इसके लिए हमने जो इन दोनों का गैप है वो आपने लगभग 1.25 या 1.5 इंच के तकरीबन रखना है ये गैप, और निशान लगानी है। जब अब हम यहाँ से शेप डाल देते हैं अपने आर्म होल की। ये देखिए इस तरीके से।
अब हम ये वाला अपनी बैक वाली डालेंगे काट। तो इसके लिए देखिए इस तरीके से आपने बैक वाली काट डाल देनी है, होगी हमारी। अब यहाँ से हमारी जो कंधी डाउन होती है वो कॉलर और बोट नेक में लगभग 1.25 या 1 इंच डाउन होती है। तो यहाँ से हम कर देते हैं इसको 1.25 इंच डाउन कर देते हैं अपनी कंधी को यहाँ से, और यहाँ से हम इस तरीके से मिला लेते हैं। तो ये इस तरीके से हमने डाउन कर ली। अब हम इसको चेक करेंगे ये हमारा परफेक्ट आएगा कि नहीं। सेम उसी तरीके से कटिंग तो हमारी यहाँ से होगी, बट सिलाई हमारी 1/2 इंच अंदर की साइड से आएगी, ठीक है, और 1/2 इंच ही बैक में हम अंदर की साइड आएगी इस तरीके से। अब हम इसको चेक करेंगे ये हमारा ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हमारा आ रहा है 8.25 इंच। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है 8.75, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इनको हमने ऐड करना होता है। यहाँ से अब हम इसको चेक करेंगे, ये आ रहा है मेरा 7.5 इंच, 7.5 इंच। अभी देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 8 और 7 हो गया 15 और ये हमारा हो गया 16 इंच, ठीक है। तो ये हमारा आया है 16.25 इंच, यानी कि हमें तो चाहिए 16 इंच शोल्डर चाहिए हमें, लेकिन ये हमारा आया है 16.25 इंच। 16.25 इंच आया है और 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में भी चला जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कम कर दीजिए, इसमें से 1 इंच और आप घटा दीजिए, इसमें से 1 इंच और घटाओगे तो ये आपका आएगा 15.25 इंच आएगा ये हमारा। तो ये तो हमारा कम आ रहा है। हमें तो शोल्डर जो राउंड हमने मेजर किया था वो 16 इंच किया था, लेकिन ये हमारा आ रहा है 15.25 इंच। तो देखिए जब मैंने बैक नेक वाली समझाई थी तो ये चीज़ हमारी ज़्यादा आई थी, तो हमने इसको यहाँ से कम कर दिया था, यहाँ से ऊपर की साइड कर दिया था। लेकिन अब ये चीज़ हमारी इससे कम आ रही है शोल्डर राउंड से। तो इसमें आपने क्या करना है, इस चीज़ को आपने जो 7.5 पे ली थी ये आप लगभग 7.25 पे ले लेंगे। तो ये 7.25 पे जब आप ये मार्किंग करेंगे इस तरीके से, तो आपने जो निशान है यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है। वही 1 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे और उसके बाद हमने 1.25 इंच पे यहाँ की साइड निशान लगाना है। यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच लगाएंगे आप, और यहाँ से आपने 1.25 इंच पे एक निशान लगाना है। और यहाँ से आप अब शेप डालेंगे अपने आर्म होल की। अब जो ये हमारी फिटिंग का निशान था वो भी नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस निशान को आपने इसके अंदर इस तरीके से मिलाना है। देखिए इस तरीके से आपने इसको मिलाना है, यहाँ से अब यहाँ मिलाना है। और बैक को भी हमने देखिए इस तरीके से यहाँ से मिलाना है। तो अब जो हमारी होगी ये होगी। अब हम यहाँ से इसको मेज़र करेंगे। ये देखिए ये अभी हमारा आ रहा है, हमने ये जो सिलाई कंधी में दबा लिया, यहाँ तक हम मेज़र कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा आ रहा है लगभग 8.5 पौने 9 इंच के बीच में आ रहा है। अब हम इस बैक वाले को मेज़र करेंगे। तो बैक वाला देखिए हमारा आ रहा है इसमें 8.25 इंच आ रहा है। तो अब हम इसको ऐड करेंगे, जो हमारा 9.25 इंच आया था 8.75 इंच, और ये हमारा आया है पीछे वाला 8.25 इंच, यानी 7.75 इंच आया है। तो इस चीज़ को अब हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा हो गया 8 और 7 15 16। तो अब हमारा ये जो आ रहा है रेडी, वो आ रहा है हमारा 16.5 इंच। बट हमें चाहिए कितना, 16 इंच ही चाहिए हमें। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप जो हमारे ये देखिए इसमें है, ये हमने 0.25 बढ़ाया था, यानी 1 और 2, ये जो हमारे निशान लगे हुए हैं 1 और 2। तो आपने इस केस में बिल्कुल हल्का सा इसको बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना, बिल्कुल 1 पॉइंट लगा लीजिए आप। ये जो हमारे निशान हैं ये जो लगे हुए हैं सीधे, इनमें से आपने बिल्कुल 1 ये पॉइंट बढ़ा लेना है इसको। यहाँ से आप बढ़ाएंगे और यहाँ तक आप इसको करेंगे। देन आपका ये जो 0.5 हमारा एक्स्ट्रा आया है वो भी आपका इस तरीके से कवर हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा ये परफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा।
एक बार आइडिया के लिए आप ये निशान इस तरीके से लगा लेंगे, फिर आपको चेक करने से पता चल जाएगा कि आपको कितना कम करना है या कितना बढ़ाना है, जिससे आपका परफेक्ट आ जाएगा। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है आर्म होल निकालने का। आपको आर्म होल को मेज़र करना है, राइट करना है, फ्रंट को मेज़र करना है, उसके बाद आपने ड्राफ्टिंग करनी है और आपने चेक करना है कि ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करें, इससे कमेंट करने से क्या मुझे बड़ा हौसला मिलता है कि हाँ, जो चीज़ें मैं समझा रही हूँ वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही हैं। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।